भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी, प्रवक्ता श्री अमित सिंह जी, सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक बड़ाई जी और इसी पत्रकार वार्ता में उपस्थित पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और मुझे लगता है इस राज्य की सरकार को लोकलाज खत्म हो चुकी, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी झारखंड राज्य के विभिन्न जगहों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया था और पूर्व में से यह घोषणा किया जा चुका है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल पूरे देश में जो पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जो भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, उन ऑक्सीजन प्लांटों का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना है। और जब आप देख रहे थे, जब पीएम केयर्स फंड के माध्यम से आम जन से जब सहयोग लिया जा रहा था, तो जेएमएम कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां पीएम केयर्स फंड के मजाक उड़ाने का काम कर रहे थे, हंसी करने का काम कर रहे थे। और जब ऑक्सीजन प्लांट धरातल में उतारे गए तो झारखंड राज्य को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल इस योजना का उद्घाटन करने वाले हैं और उससे एक दिन पहले आनन फानन में जिस प्रकार से पूरे राज्य में विभिन्न जगहों में जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज झारखंड की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है कि करना धरना तो कुछ है नहीं, लेकिन जो किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनकी योजना पर श्रेय लेने की होड़ मची रहती है। चूंकि आपने देखा है कोरोना काल में किस प्रकार से ऑक्सीजन का किल्लत झारखंड की आम आवाम को हो रहा था, इस त्रुटि को, इस कमियों को दूर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य करने का काम किया था। आपने देखा होगा जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, उनके सोच पर ऑक्सीजन ट्रेन चलाने का काम किया था, तो उसमें भी इसी प्रकार का कृत्य करने का काम किया था कि अपने आप श्रेय लेने के लिए उस ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करने का काम किया था। झारखंड की राज्य की जनता इस प्रकार की घटना से अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। एक लोग जानते हैं लोग कि सरकार तो कुछ काम धाम करती नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जो गांव गरीब किसान मजदूर के बारे में चिंता करते हैं, उनकी योजनाएं जब धरातल पर उतरती हैं तो ये लोग श्रेय लेने के लिए जनता के बीच में चले जाते हैं। आज हमारे सारे सांसद विधायक जो भी झारखंड राज्य में निवास करते हैं, जो भी हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, इस कुकृत्य का, इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का काम किया है और हेमंत सोरेन जैसे माननीय मुख्यमंत्री को इस बहिष्कार के माध्यम से बताने का काम किया है कि हेमंत जी थोड़ी लाज शर्म रखिए, थोड़ी सी शर्म रखिए, थोड़ी चिंता करिए, आप कर क्या रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कुकर्म कर रही है, जिस प्रकार से पर्यटन की यात्रा करने, पर्यटन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है आदरणीय राजेश ठाकुर जी, उनके दो मंत्री, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आज यूपी की सैर में निकले हैं लोग। थोड़ा मैं लोगों से पूछना चाहता कि चुनाव से पहले किन मुंह से किसानों से आपने किसानों के बीच में जाकर वादा करने का काम किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। आपने कितने किसानों का ऋण माफ किया? 1 वर्ष होने चले आप लोगों ने धान का क्रय करने का काम किया था, आज किसानों का क्रय मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से यूरिया का काला बाजारी इस राज्य में हो रहा है, यूरिया मिल नहीं रहा है, आप किसी मुंह से उत्तर प्रदेश आप गए किसानों का नुमाइंदा बनने के लिए, शुभचिंतक बनने के लिए, राज्य आपसे संभल नहीं रहा है, दूसरे राज्य में पिकनिक मनाने के लिए, पर्यटन करने के लिए, आप सैर करने के लिए जा रहे हैं। आपके समर्थन से झारखंड की सरकार चल रही है,
आप बदलाना क्या चाहते हैं? आज झारखंड के किसान तड़प रहे हैं, न सिंचाई की सुविधा, न कोई अन्य सुविधा, खाद की सुविधा, समय में कुछ मिलता नहीं है। और आप यूपी की सरकार का आप वहां पर विरोध करने के लिए, यूपी का पर्यटन का स्थल बनाने के लिए आप यूपी जा रहे हैं पिकनिक बनाने के लिए। थोड़ी सी भी लाज शर्म होती तो आप यहाँ के किसानों की चिंता करते, यहाँ के किसानों का हमदर्द बनने का काम करते, यहाँ के किसानों को सुख दुख में भागीदार बनने का काम करते, और चुनाव को जो बड़ी बड़ी बातें और वादा घोषणा करने का काम जनता के बीच में जाके किया था, उन वादा को पूरा करने का काम करना चाहिए। जिस प्रकार से बन्ना गुप्ता थी, पूरे राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी बदतर है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। डॉक्टर है तो नर्स है, नर्स है तो कंपाउंडर है, कंपाउंडर है तो दवा नहीं है। आज जाकर आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में कहीं डॉक्टर नहीं मिलते, नर्स नहीं मिलते, कंपाउंडर नहीं मिलते। सारे लोग जहां के तहां पड़े हुए हैं, कोई गांव गरीब की चिंता करने वाला नहीं। जिस प्रकार से कोरोना काल में हमारी जनता दवा का भाव में, ऑक्सीजन का भाव में करा करा करके अपना जान त्यागने का काम किया, आज हम लोग गांव में रहते हैं। गांव के लोगों की स्थिति जाकर आप देखिए, लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता, ना डॉक्टर रहता, ना कंपाउंडर न रहता, नर्स रहता, और इसकी चिंता करने के बजाय यूपी के शहर में निकल पड़े हैं। अब क्या बतलाना चाहते हैं? जिस प्रकार से राज्य में विधि व्यवस्था गिरते चली जा रही है, जिस प्रकार से आमतौर पर हत्याएं हो रही दिन दाड़े, आदिवासी और आदिवासियों की बात, आदिवासी और मूलवासी की बात करके जब उनकी सरकार सत्ता में आई है, किस प्रकार से भय का माहौल पूरे राज्य में बना हुआ है, किस प्रकार से लोगों की हत्याएं हो रही, राजधानी में हत्याएं हो रही, फिरौती ली जा रहे हैं। आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा है कि 2 करोड़ रुपया दो तो 2 करोड़ रुपया लो, और नहीं तो ठोक देंगे। क्या जनता को बतलाना चाहते हैं? और ये कांग्रेसी मित्र जिनके सहयोग से ये सरकार चल रही है, किसानों का नुमाइंदा बनने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। अरे जाना है तो आप छत्तीसगढ़ जाइए ना, राजस्थान जाइए ना, वहां पर देखिए किसानों की क्या स्थिति है, क्या किस प्रकार से सरकार वहां का किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रही है, बरपा रही है। आप उस राज्य को जाके देखने का काम करिए। इसलिए आज प्रेस के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी नाटक करना बंद करे। आपके समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, इस राज्य से काम कराने का प्रयास करें, तक नाटक करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने का काम न करें। राज्य के किसान आज तबाह महसूस कर रहे हैं, और हम लोग गाँव में रहते हैं, गाँव का किसानों का हम लोग हालत को बहुत नजदीक से देखते हैं। इसलिए कांग्रेस को पहले झारखंड का चिंता करना चाहिए, न कि दूसरे राज्य में सैर सपाटे के लिए जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए और यात्रा न करना चाहिए। आज के दिन में इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बात के बारे में आप कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग पार्टी करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने जीप चला दी किसान। देखिए, जिस प्रकार से मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोगों का, कांग्रेस के अध्यक्ष और मंत्रियों का, उनको जिम्मेवारी कांग्रेस की जनता ने झारखंड को संभालने के लिए दिया है, न कि देश की चिंता करने। आप झारखंड संभालो, झारखंड के किसानों के बारे में चिंता करो, और जिन जिन बड़ी बड़ी वादा और घोषणा करके आपने सत्ता में आया है, उसके बारे में चिंता करो। किस मुंह से कितनी जनता के बीच में आप जाने का काम कर रहे हैं। मैं पहले ही बोला, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का काम करें। क्या हुआ तेरा वादा? क्यों ऋण माफ नहीं किया? क्यों किसानों का जो धान क्रय किया गया था, आज धान फिर पैदावार, धन कटने का समय आ गया, अभी तक सभी किसानों को धान के क्रय मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। आप उसकी चिंता करो, उसके लिए आपको जनता ने वोट दिया है। किसानों को मुफ्त में बिजली देने के लिए वादा आपने किया था, आपने मुफ्त बिजली कितने किसानों को दिया, उसकी चिंता करो। यूपी की चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब जो झारखंड के सत्ता को जो बागडोर आप संभाल रहे हैं, जिसने जनता को जिसके लिए वोट दिया है, दिखाओ, ये नाटक बंद करो। सर, चूंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, खबर से जुड़े, मीडिया से जुड़े हुए, कैसे देखते हैं अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, इतने घंटे हो गए, जीप चढ़ा दिए गए 4 किसानों पर। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार वो कर्मठ सरकार है और जनता की चुनी हुई सरकार है। जिस प्रकार से यूपी में गुंडागर्दी जिस रफ्तार से बढ़ी थी, उस गुंडागर्दी को योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म करने का काम किया है, कम करने का काम किया है। इसलिए जो दोषी व्यक्ति होंगे, आदरणीय योगी जी उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे, चाहे वो कितने बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो।
इसलिए यूपी की चिंता न करें, आप झारखंड के। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in